बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हिंदी पथ चैनल पे। तो साथियों, हम आशा करते हैं आप लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को ही मालूम होगा कि आने वाले दिनों में वैकेंसी बिल्कुल जो है आ सकती है, क्योंकि बहुत ही प्रबल संभावनाएं हैं जो यहाँ पे एक हार का कारण बन गया है। ये वैकेंसी ना आने के कारण हमको लगता है, हमको क्या सभी लोग यही मानते हैं कि ये जो इतनी बड़ी हार हुई है बीजेपी सरकार की यहाँ यूपी में, तो उसी को चलते यहाँ पे देखते हुए जो है यहाँ पे अब वैकेंसी ही वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ आने वाले दिनों में वैकेंसी आए, इससे जो है अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी को जब अच्छा करेंगे तभी ये जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो अपनी तैयारी में आप लोग जुट जाइए, जैसे आप लोग करते थे वैसे ही। पहला प्रश्न यहाँ पे है कि मैला आंचल के लेखक हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मैला आंचल, जो कि काफ़ी आसान सा प्रश्न है। यहाँ पे फणीसन नाथ रेणु की रचना यहाँ पे हो जाती है। थोड़ी देर रुक जाओ। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि बावन दास इसमें से किस उपन्यास का पात्र है? गोदान का है, प्रति परिकथा का है, बलचन्मा का है, मैला आंचल का है? तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाता है कि मैला आंचल से ये जो है इसका पात्र हो जाएगा। कौन? तो बलचन्मा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है पात्र, मैला आंचल का पात्र यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है साथियों कि मैला आंचल उपन्यास के पात्र यहाँ पे वामन दास हैं। कालीचरण और विश्वनाथ मलिक, राम खिलावन, शिवशंकर सिंह और हरगौरी सिंह और रामप्रिया और रामजुदास, कमली तथा प्रशांत हैं। प्रति परिकथा के पात्र में जितेंद्र तथा इरावती, होरी, गोबर, माता दीन, दाता दीन, अलगू, मगरू, धनिया, सिलिया, झुनिया, ये सब गोदान के पात्र यहाँ पे हो जाएंगे। तो आगे यहाँ पे जो प्रश्न है कि फणीसन नाथ रेणुकित आंचलिक उपन्यास है, मृगनयनी है, शेखर एक जीवनी है, गोदान है, मैला आंचल है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि मैला आंचल। यहाँ जो है प्रश्न सही हो जाता है, डी आपका। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? शरतचंद्र की है, बंकिम चंद्र की है, अमृतलाल नागर की है, विमल मित्र कहे? यहाँ पे आपका आंसर जो सही होता है ये हो जाएगा इसमें शरतचंद्र, बिल्कुल ही सही जवाब ये आपका हो जाएगा। आवारा मसीहा उपन्यास बंगला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरतचंद्र की जीवनी से संबंधित है। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर और ज्ञानचंद जैन ने कथा से इसमें अमृतलाल नागर की जीवनी लिखी है। आगे यहाँ पे है आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर, मतलब जीवन पर आधारित उपन्यास है? तो ये आपको आंसर यहाँ पे करना होगा कि ये प्रेमचंद हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरतचंद्र हैं या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो इसमें शरतचंद्र सी आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे है छाया मत छूना मन, इस उपन्यास के लेखक हैं हरिसुमन बिष्ट हैं, हिमांशु जोशी हैं या फिर यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा शैलेश मटियानी या फिर यहाँ पे सुभाष जोशी। तो छाया मत छूना उपन्यास के लेखक यहाँ पे हिमांशु जोशी हैं। हृदय द्रावक कहानी पर आधारित इस उपन्यास में त्याग और विवशता का संघर्ष तथा यहाँ शोषण का यथार्थ चित्रण किया गया है। आगे यहाँ पे है कि हिमांशु जोशी के प्रमुख उपन्यास जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये देखिए यहाँ पे कि महासागर आदिवासी लड़की की कथा है, गाथा है, और अरण्य यहाँ पहाड़ी जीवन की दुख भरी कथा है। यहाँ पे कगार की आग स्त्री शोषण पर आधारित है। तुम्हारे लिए प्रेम पर, यहाँ पे तुम्हारे लिए जो है प्रेम पर आधारित है। समय साक्षी है आपातकाल की अस्थिरता पर। सुराज नायिका गांगी का जीवन, यहाँ पे इनके संघर्ष के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हिमांशु जोशी के जो उपन्यास हैं किस पे आधारित हैं ये यहाँ पे आपको बताया गया है। चतुरी चमार उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद है, निराला है, भगवती चरण वर्मा है, जैनेन्द्र हैं। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, निराला की रचना ये यहाँ पे हो जाती है। आगे है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रभा खेतान, अपने अपने चेहरे, नासिरा शर्मा ठीकरे की मंगनी, सूर्यबाला अग्निपंखी या फिर मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा डी यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल ही सही, एक जमीन अपनी यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाता है। साथियों, आगे यहाँ पे प्रश्न है कि एक जमीन अपनी जो ये उपन्यास है इसमें चित्रा मुदगल द्वारा रचित उपन्यास है। इसके शेष उपविकल्प यहाँ पे सुमेलित हैं। आवा तथा मिलगुड चित्र मुदगल के अन्य उपन्यास यहाँ पे हैं। जैसे अन्य तथ्य में देखा जा सकता है मृदुला गर्ग के उपन्यास जो हैं उनके हिस्से की धूप है, वंशज है, चितकोबरा है और अनित्य है, कठ गुलाब है, मिलजुल मन है, मैं यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या है? यहाँ पे जो ये तथ्य है ये यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मृदुला गर्ग जो हैं
इन्हीं के महत्वपूर्ण उपन्यासों के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। आगे यहाँ पे हिमांशु जोशी के उपन्यास को आपने देखा था, ऐसे ही यहाँ पे तथ्य में है कि यहाँ पे मृदुला गर्ग के उपन्यास के बारे में यहाँ पे आपने जाना। आगे यहाँ पे है प्रश्न कि वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? झूठा सच के, भूले बिसरे चित्र, राग दरबारी के, विश्रामपुर का संत। तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा राग दरबारी, बिल्कुल ही सही है। आगे यहाँ पे है वैद्य जी श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास राग दरबारी के पात्र हैं। इस उपन्यास का प्रकाशन 1968 में हुआ है। इस कृति के लिए श्रीलाल शुक्ल को 1969 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। राग दरबारी उपन्यास में है कथा केंद्र है तो शिवपालगंज का कथा हो जाएगा। यहाँ पे शैली अगर हो जाए तो यहाँ पे व्यंग्यात्मक शैली है। पात्र यहाँ पे देखेंगे तो रंगनाथ हैं, छंगामल हैं, गयादीन हैं और खन्ना इसके पात्र यहाँ पे हो जाएंगे। अन्य जो तथ्य हैं इसके बारे में देखें तो झूठा सच ये जो है उपन्यास है और उपन्यासकार जो हैं यहाँ पे यशपाल हो जाएंगे। भूले बिसरे चित्र में भगवती चरण वर्मा हैं, विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल हैं और इसमें पात्र देखें तो झूठा सच में कनक है और इसमें भूले बिसरे चित्र में मुंशी शिवलाल हैं। राजकुमार यहाँ पे हो जाएंगे विश्रामपुर के संत में राजपाल कुमार जयंती प्रसाद। यहाँ पे श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी यहाँ पे शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? तब यहाँ पे आपको आंसर करना होगा कि किसने किया है। गिरीश रस्तोगी हैं, कुसुम कुमार हैं, शोभना भूटानी हैं, शांति मल्होत्रा हैं। ये आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि गिरीश रस्तोगी ने श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रूपांतरण रंगनाथ की वापसी नाम से किया है, तथा राग दरबारी उपन्यास की कथाभूमि शिवपालगंज नामक गाँव पर आधारित है। श्रीलाल शुक्ल के अति प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी में किस गांव का चित्रण किया गया है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मीरगंज है, मेरीगंज है, शिवपालगंज है या फिर यहाँ पे गंगौली है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है कि ये शिवपालगंज। यहाँ पे सी आंसर आपका सही हो जाता है। आगे यहाँ पे है कि राग दरबारी के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन में आप बता सकते हैं कि यहाँ पे श्रीलाल शुक्ल आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। तो साथियों आगे यहाँ पे प्रश्नों में हम बढ़ते हैं, जो कि ये उपन्यास के जो प्रश्न हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं साथियों। ऐसे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप एक साथ सारा ना दोहरा करके ऐसे ही अपनी तैयारी को आप कर सकते हैं। श्रीलाल शुक्ल की रचना कौन सी है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि राग दरबारी, जो कि इनका प्रसिद्ध उपन्यास हो जाएगा। राग दरबारी। आषाढ़ का एक दिन पूछे तो यहाँ पे मोहन राकेश हो जाएगा। कटरा बियारजू यहाँ पे सारा आकाश जो है यहाँ पे नाम नहीं याद आ रहा है, सारा आकाश राजेंद्र यादव का है। राग दरबारी के रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, मोहन राकेश हैं, कमलेश्वर हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर बी हो जाता है बिल्कुल ही सही। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आगे है राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो श्री निर्मल वर्मा है, नरेश मेहता हैं, विवेक राय हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं। डी आंसर आपका सही हो जाता है। यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा डी। यहाँ पे श्रीलाल शुक्ल आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? तो यहाँ पे एक चिथड़ा सुख है, तीसरा आदमी है, उखड़े हुए लोग हैं, सीमाएं टूटती हैं। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो इसमें हो जाता है डी हो जाएगा, सीमाएं टूटती हैं यहाँ पे हो जाएगा। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास सोनी घाटी का सूरज 1957 में अज्ञातवास पे है, 1962 में राग दरबारी है, 1968 में आदमी का जहर, 1972 में सीमाएं टूटती हैं, 1973 में मकान है, 1976 में पहला पहाड़ है, 1987 में श्री विश्रामपुर का संत है, 1998 में बब्बर सिंह और उनके साथी, 1999 में राग बिराग है, 2001 में एक चिथड़ा सुख है, निर्मल वर्मा, तीसरा आदमी कमलेश्वर, उजड़े हुए लोग राजेंद्र यादव के उपन्यास यहाँ पे हो जाएंगे। तीसरा आदमी विष्णु प्रभाकर का एक एकांकी संग्रह भी है। तो इस प्रकार से ये जो रचनाएँ होती हैं काफ़ी मिलती जुलती रहती हैं, तो उसको देखते चलना है कि तीसरा आदमी जो है यहाँ पे विष्णु प्रभाकर की एक एकांकी के रूप में प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से उपन्यासों में उनके लेखों के साथ यहाँ पे सुमेलित आपको करना है। तो महिला आंचल आपको यहाँ पे पता ही होगा कि किसकी रचना है, तो यहाँ फणीसन नाथ रेणु की हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी हमने आपको जो ये एक आंसर यहाँ पे दिया था कि कटरा बियारजू और टोपी शुक्ला और एक इनका है राही मासूम रजा। यहाँ पे आपका ये
आंसर जो है याद आ गया, तो हमने यहाँ पे जो है आपको बताया है कि ये भी आंसर इसमें भी सही हो जाएगा। श्रीलाल शुक्ल की रचना तो यहाँ पे राग दरबारी हो जाता है, तो इसमें हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो रचनाएं हैं उपन्यास के, ये आप यहाँ से याद कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी को झूम के करिए और अच्छे से आप बिल्कुल आपकी तैयारी समझ लीजिए पक्की होनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए अब वैकेंसी का जो द्वार है बिल्कुल खुलने वाला है। तो अपनी तैयारी में कोई भी कोताही मत कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, साथियों में इसको शेयर करते रहिए, ताकि जो है आने वाले दिनों में सब लोगों के पास अपना अपना कोई ना कोई रोज़गार ज़रूर हो। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।